सुदामा सुदामा क्यों है? सुदामा में गुण कितने हैं पहले उनका अवलोकन करें। कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। पहला तो वो ब्राह्मण है, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र है। क्वालिटी देखें, सुदामा सुदामा क्यों है? केवल धन के अभाव में लोग कह देते हैं हमें तो सुदामा समझ ले। धन के अभाव से कदापि कोई सुदामा नहीं बन सकता। दूसरा भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं। कल चित्रकूट वाले महाराज जी बता रहे थे कि मित्र का रिश्ता श्रेष्ठ है। भगवान से वैसे तो 5 रिश्ते हैं, लेकिन मित्रता का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो दूसरी क्वालिटी है कि वो भगवान के मित्र हैं। तीसरी क्वालिटी है वो ब्रह्म ज्ञानी है। चौथी क्वालिटी है वो विषयों से विरक्त हैं। पांचवा शांत चित्त हैं। छठा जितेंद्रिय हैं। और सातवां संग्रह और परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़ते। जो मिल जाए उसमें संतुष्टि कर लेते हैं। तस्य बाध्या कुचेलस्य छुत क्षमा चे तथा विधा। उनकी पत्नी भूख से व्याकुल है, दुबली है, पतली है, मैले कुचैले वस्त्र पहन रखे हैं और साड़ी में पता नहीं कितनी जगह गांठें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी पतिव्रता प्रतिपाहम मल्लिताम बदनेन सा। फिर भी वो पतिव्रता है। कई बार ऐसा होता है धन के अभाव में स्त्री पति का साथ छोड़ देती है। धन के अभाव में स्त्री पति का साथ छोड़ देती है, लेकिन यहां पति देव के साथ में कांपती हुई भूख से व्याकुल है। कांप क्यों रही है? क्योंकि कई दिन से भोजन नहीं मिला है, और जब कई दिन से भोजन ना मिले तो शरीर में जो शक्ति है वो तो क्षीण होती जाएगी। जैन महात्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो वो पहले धीरे धीरे करके इंद्रियों को काबू में करते हैं, जल पर ले आएंगे और जल के बाद में फिर जल भी छोड़ देते हैं। 21 दिन का साथरा लेंगे और 21वें दिन उनके प्राण चले जाते हैं। कोई 11 दिन का साथरा लेता है, कोई 21 दिन का, कोई 41 दिन का, उसे साथरा बोलते हैं। तो जब धन शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते तो वो धीरे 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 करके नष्ट हो जाता है। तनु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रीपति। ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सातवृष। मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं। वो साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र स्वामी हैं।
आप उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? कुछ मांग लाते। लेकिन भैया मांगने को तो मांगने वाली बात तो सुनाई नहीं दी। सुदामा को सुनाई पड़ा कि उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। अब शरण में जाने के लिए तो मन में एक साथ बड़ा भाव प्रकट हुआ। अच्छा है, इस बहाने से भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की सानिध्यता मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान के अंग संग रहने का समय मिलेगा। बहाने ढूंढते हैं, उनके जो प्रेमी होते हैं वो बहाने ढूंढते हैं। किसी भी बहाने से अंग संग तो मिलेगा, रहना तो मिलेगा। ध्यान रखें आप इस बात का कि जो भक्त होता है वो केवल दर्शनों के लिए तरसता है। तेरी दीद ही मकसद रही जिसकी बिशारत की, ये मुमतज़र पथरा गई कि तुम ना आओगे। भक्त को कुछ और नहीं चाहिए, भक्त दर्शनों का अभिलाषी होता है। और जब उसे दर्शन मिल जाए तो उसी से वो तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। आज यहां ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। और कोई सहारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। और कोई सहारा नहीं है। कैसे जाऊं पुरी द्वारिका को, तुमने सोचा बेचारा नहीं है। कैसे जाऊं पुरी द्वारिका को, तुमने सोचा बेचारा नहीं है। दुर्ग के ये कपड़े फटे हैं, देख तन के ये कपड़े फटे हैं। हाल अच्छा हमारा नहीं है, देख तन के ये कपड़े फटे हैं। हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। मान लो नाथ कहनी हमारी, कृष्ण से है ये मित्रता तुम्हारी। नाथ मानो ये कहनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। दोस्ती है उनसे बालापन की, दोस्ती है ये उनसे बालापन की। इसमें हानि हमारी नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है।
इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। सेवं भरया विप्रो बहु से प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। धन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन कहने लगे अच्छा यो बताओ, राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ले जाने के लिए है या नहीं है? पश्यत्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। कुछ तो ले जाने के लिए, कुछ। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंदुला चैलखंडेन तान बदद्वा भद्रे पादादुपायनम। भैया, ब्राह्मणी ने आस पड़ोस से, जो ब्राह्मणों के ही घर है, उनसे 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई है, और 4 मुट्ठी चावल लाकर एक कपड़े में बांध दिए। देखो कपड़ा कोई नया तो होगा नहीं, पता नहीं कितनी बार थूक पहुंचा गया होगा, नाक पहुंची गई होगी, कितनी बार का कोई अंग रखा। अब तो यहां और सुदामा बांध कर भी कहां ले जा रहे हैं? कांख में। तो महाराज जी वहां जाते जाते तो रंध के तैयार रह गए होंगे, क्योंकि कांख में तो पसीना भी बहुत आता है और गर्मी भी सबसे ज्यादा होती है। शरीर का टेम्परेचर नापते हैं तो कहां से नापा जाता है? बगल में थर्मामीटर लगाया जाता है और टेम्परेचर पता लग जाता है। आज यहाँ 4 मुट्ठी चावलों को लेकर चल दिए हैं, लेकिन मार्ग में सोच रहे हैं, चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में। चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में। बड़ा दुख पायो झोपड़िया में, ओ बड़ो दुख पायो झोपड़िया में, बड़ा दुख पायो झोपड़िया में, ओ बड़ो दुख पायो झोपड़िया में, झोपड़िया में। अरे सोचे सुदामा डगरिया में। चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में। बचपन की बातें सभी याद आए, बचपन की बातें सभी याद आए। भैया
ने लकड़ी जो लेने पटाई, भैया ने लकड़ी जो लेने बताई, आने चना गुड़ चबाने को भाई, सारे चना गुड़ अकेले चबाई, आने चना गुड़ चबाने को जाए, सारे चना गुड़ अकेले चबाए। पीने से कायत समरिया ने सोचे सुदामा डगरिया में, अरे चावल बाद पुटरिया में और सोचे सुदामा डगरिया में। बड़ो दुख पायो झुपड़िया में, बड़ो दुख पायो झुपड़िया में और सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में। मैं पास कन्हैया के जाऊं, ऐसे मैं पास कन्हैया के जाऊं, अपनी गरीबी की बातें बताऊं, अपनी गरीबी की बातें बताऊं। सब चाहते शर्माते मार्ग में जावे, कैसे वो अपनी व्यथा को बतावे, सब जाके शर्माते मार्ग में जावे, कैसे वो अपनी व्यथा को बतावे। पढ़ते न श्याम नगरिया में, सोचे सुदामा नगरिया में। चावल बाद पुटरिया में और सोचे सुदामा नगरिया में। बड़ा दुख पायो झुपड़िया में, बड़ा दुख पायो झुपड़िया में और सोचे सुदामा नगरिया में, सोचे सुदामा नगरिया में, सोचे सुदामा नगरिया में, सोचे सुदामा नगरिया में। सुदामा जैसे कि कहना चाहते हैं, जो बाल्य अवस्था में अपराध बना था, उस अपराध को भगवान ने क्षमा किया है या नहीं किया है। मैंने उनके हिस्से के जो चने खाए थे, जो गुड़ खाया था, चिंता नहीं। तीन ड्योढ़ी पार कर दी, तीन छावनी पार कर दी है। और जब तीन ड्योढ़ी और तीन छावनी पार कर दी, तो भगवान कृष्ण के सेवक खड़े हुए हैं, जय विजय जैसे द्वारपाल खड़े हुए, कह रहे भैया यह मेरा मित्र रहता है। बाबा तेरा मित्र है कौन? वो कन्हैया, वो कृष्ण, वो द्वारकाधीश। तो यहां द्वारपाल समझ गए हैं कि ये हमारे दयालु के परम स्नेही लगते हैं। देखो बातों से पता लग जाता है कौन अपना है कौन पराया है। चेहरे से, हाव से, भाव से पता लग जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कैसा है, किस लिए आया है।
चित्र और चरित्र में अंतर अवश्य होता है, लेकिन जो चित्र को पढ़ने वाले होते हैं वो चरित्र की जानकारी तुरंत निकाल लेते हैं। देखो चित्र दो तरह के होते हैं, दो तरह की फोटो खींची जाती है, एक बाह्य एक अंदरूनी। बाह्य फोटो के लिए तो मुस्कुराओ तो हमारे दांत निकल जाएंगे तुरंत की तुरंत, फोटो खींचते ही अपने आप दांत स्माइल। तुमने कितनी क्रीम लगाई, कितनो पाउडर लगाया, कितनो तिलक चंदन लगाया, वो सब उस फोटो में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वो नहीं आएगा। कितना भी दर्द हो, फोटोग्राफर ने कह दिया मुस्कुराओ तो तुम मुस्कुराने लगते हो, लेकिन अंदर का दर्द नहीं झलकता है। लेकिन एक अंदर का दर्द होता है, कोई हड्डी टूट जाए, अंदर का दर्द, मैं वो दर्द नहीं कह रहा हूं, अंदर का दर्द कोई हड्डी टूट जाए तो वहां पर ये फोटो काम नहीं आते। वहां कौन सा होता है, एक्सरे मशीन होती है। ऊपर तुमने कितने भी क्रीम पाउडर लगा रखे हैं, लाली चंदन लगा रखे हैं, वो नहीं दिखाई देगा, उसमें केवल वही दिखाई देता है कहां से टूटा हुआ है। लेकिन जो भगवान के सेवक हैं वो सुदामा के चेहरे की प्यास को देखकर समझ गए कि ये प्यास भक्त की है, ये चेहरे की प्यास भक्त की है। पहरेदार जाकर कह रहे हैं भगवान आज भगवान को व्याख्या कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि भगवान आपके दरवाजे पर एक व्यक्ति आया हुआ है, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अलग हैं। वो प्यासी सी निगाह से देख रहा है। शीशे पगान झगातन में प्रभु, शीशे पगान झगातन में प्रभु, जाने को आही बसो की ही ग्रामा, दूधी फटी सी लटी दुपटी और पाहा उपाना हो की नहीं सामा, दूधी फटी सी लटी दुपटी और पाहो पाहुन की नहीं गामा, दूधी फटी सी लटी दुपटी और पाहो पाहुन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, लयो चके शुभ सुधाया दे रामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भैया ये तो रही सूरदास की पंक्ति, और एक कवि क्या बोलता है, मोहे दिखत है भिखमंगा और जन्म जन्म को नंगा, ओ जन्म जन्म को नंगा, स्वामी ठाड़ो प्यारे द्वार, वो तुम्हें बताए रहो पालापन खोया, वो तुम्हें बताई रहो है पालापन खोया, कोई दिखत है भिखमंगा और जन्म जन्म को नंगा, वो दिखत है भिखमंगा और जन्म जन्म को नंगा, वो जन्म जन्म को नंगा, स्वामी ठाड़ प्यारे द्वार, मैं बताए रहो पालापन खोया, वो तुम्हें
तुम्हें बताई रहो है बालपन को याद। ना वस्त्र कोई है वाके तन पे, ना वस्त्र कोई है नारवा के तन पे, वो नजर घुमावे प्यारे महलन पे, वो नजर घुमावे प्यारी महलन पे। की सूरत है रही खस्ता है जब चलो न जावे रास्ता है। की सूरत है रही रास्ता है जब चलो न जावे रास्ता है। और बगल में एक छोटी सी कुटरिया बार बार सवार तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। देखत है भिक मंगा और जन्म जन्म को नंगा, वो जन्म जन्म को नंगा स्वामी पाड़ प्यारे द्वार। तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। तो तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आई बसों के। भगवान ने जब सुना है तो भगवान भाग छूटे हैं, कहां उनका अंग वस्त्र है। तम विलोक्या अच्युतो दूरात् प्रिया पंकज स्थिता। कहीं कहीं पर इसमें आया है प्रिया पंकज आश्रिता। सैसो थाए चाभिते दो भ्रयाम प्रेग्रहिण मुदा। रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजमान थे और जब कृष्ण ने सुना है कि सुदामा आया है, उन्हें यही नहीं पता लग रहा है। देखो भगवान जब भागे, मुझे एक प्रसंग याद आ गया। भगवान प्रेम में कैसे विहल हो जाते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण मोर से कहने लगे, चौरे चल मैं और तू दोनों जने नाचेंगे। तो मोर कहने लगो हाँ सरकार चलो नाच। अब दोनों जने नाचने लगे। अब जब दोनों मोर नाचने लगे, मोर और कृष्ण नाचने लगे, तो नाचते नाचते कृष्ण तो थक गए लेकिन मोर नहीं थको। जब मोर नहीं थको तो ठाकुर जी कहने लगे, चौरे मैंने तो नाचनो सिखाया और मैं तो थक गया लेकिन तू नहीं थको, बता ऐसी कौन सी बात है जाते तू थको नहीं। तो मोर कहने लगो कि हमारे गुरुजी की कृपा है हम पे। भगवान कृष्ण कहने लगे, अच्छा तो पे तेरे गुरुजी की कृपा है। हाँ क्या हमें अपने गुरुजी से मिलावे दो। भगवान ने कही अपने गुरुजी से मिलावे दो। हाँ मिलाऊंगा। तो मोर आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। अब एक मोर तो जल्दी, क्यों गुरु से मिलना है ना, तो जल्दी जल्दी पैर रख रहा है।
कहूं तो उड़ के 2 कदम आगे चलो जाए, कहीं चले के। तो जैसे ही गुरुजी के समीप पहुंचने वाला है तो झाड़ी है, कूद के मूर चलोगो। और ठाकुर जी ने जब झाड़ी हटा के दर्शन करे गुरुजी के, तो स्वयं श्री राधिका रानी जी विराजमान है। और जब श्री जी को लाला ने देखो तो मूर्ति कहने लगे, भैया तेरा गुरु सामर्थ्यवान है, यही लिया तेने मुझे थकाए दियो, नहीं तो मैं थकवे वारो ना हो। जब तेरा गुरु इतना अच्छा हो तो हम भी गुरु यही है मान ही लें, हम भी यही है गुरु जी मान ले। तो ठाकुर जी श्री जी को गुरु की पदवी से निवाजते हैं। तो आप ध्यान रखें, ये है ही ऐसे। जैसे सुना है शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आहे बसो के ग्रामा, धोती फटी सी लटी फटी और पाह उपानहु की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकसु वसुदा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सहसा उठ खड़े हो गए और अपने भुजा पास में बांध लिया है, अपने जैसी भुजाओं में बांधा है। देखो भक्त को परम सुख मिलता है जब भगवान अपनी भुजाओं में उसे कस लेते हैं। भगवान ने अपने हृदय से जितने भी भक्त हुए, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, नरसी, कोई ऐसा भक्त है नहीं जिसका भगवान ने आलिंगन न किया। यहां तक कि गोपियां, अच्छा था पहले वो कैमरा वैमरा, ये मोबाइल, ये मीडिया नहीं थे, नहीं तो बहुत अपवाद तो छप जाता, कृपा ना कोई छापता। क्योंकि कृपा को समझने वाला हर कोई नहीं होता है, कृपा को जानने वाला हर कोई नहीं होता। आज सुदामा को भुजा पास में बांध लिया है और भुजा पास में उनका जब अंग स्पर्श हुआ तो आनंदित हो रहे हैं। अपने आसन पर बिठाया है और आसन पर बिठाकर चरण धोते धोते भगवान के आंखों से अश्रु धारा बह रही है। ऐसे विहाल विवायन सोप ऐसे वे हाल वे वायन सोपग कंटक जाली लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सका तुम आए इतना किते दिन कोई, हाय महादुख पायो सका तुम आए इतना किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैनन की जल सो पग धोई, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैनन की जल सो पग धोई, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैनन की जल सो पग धोई, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैनन की जल सो पग धोई। प्रीतो व्यमुच्चद बिंदून नेत्रभ्याम पुष्करे क्षण,
भगवान की कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र का पूजन कर रहे हैं। चंदन, अग्रजा, धूप, अगर, दीपक, जिस षोडश उपचार विधि से भैया ब्राह्मणों के पांव पखाने में जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शायद यही सोच रहे कि ब्राह्मण देवताएं हैं, पांव पखारे जाएं, चरणों तक सिरोधार्य किया जाए, और आज वो सारे कर्म कर रहे हैं। जैसे दीपावली पर दीपमालाएं अपनी अटारी अट्टलका पर सुशोभित की जाती हैं, वैसे सुदामा के आने पर दीपमालाएं सजाई जा रही हैं। फटे पुराने वस्त्र, मलिन शरीर, दुबला पतला, रुक्मिणी जी मन ही मन सोच रही हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूते भेक्षुणा। है इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जो साक्षात श्रीपति कहां बिठा रहे हैं? अपने अंग संग बिठा रहे। जहां मेरा स्थान है वहां से बिठाया जा रहा है। आप सोचकर हैरान ना हो, क्योंकि ये भगवान की विशेषता है। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें अपने अंग संग रखते हैं। उन्हें ये विचार नहीं आता। देखो आजकल के समाज में तो बड़ा भेदभाव रहता है, ये यहां नहीं बैठेगा, ये यहां नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। लेकिन सुदामा चरित्र का जो चित्रण करने वाले हैं, जो उसकी कथा करने कहने वाले हैं, यदि उनके हृदय से ये भाव प्रकट नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से ना वो भक्त है, ना संत है, ना महंत है, ना श्री महंत, कोई नहीं है। क्योंकि सुदामा चरित्र की कथा हमें सिखाती क्या है कि एक सुदामा एक मित्र के लिए भगवान सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं। जिस आसन पर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, आज उसी आसन पर बिठाया है, लेटा दिया है, और खुद चरण गवा रहे हैं अपने आसन पर, निज आसन पर।